महात्मा गांधी का जीवन एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे एक दिन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। उनका बचपन एक साधारण गुजराती परिवार में बीता, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवान थे और मां पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थीं। बचपन में गांधी जी शर्मीले और डरपोक थे। स्कूल में वे अकेले बैठते थे और घंटी बजते ही घर भाग जाते थे। कौन जानता था कि यही शर्मीला बच्चा एक दिन अंग्रेजों के सामने निडर होकर खड़ा होगा। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई। ये उस समय की परंपरा थी, लेकिन गांधी जी ने बाद में बाल विवाह का विरोध किया। 18 साल की उम्र में वे लंदन गए लॉ पढ़ने। वहां उन्होंने पहली बार अपनी संस्कृति और मूल्यों को बचाने की चुनौती महसूस की। मांस न खाने की अपनी मां से की गई प्रतिज्ञा को उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। लंदन में रहकर उन्होंने सीखा कि अपने सिद्धांतों पर अडिग कैसे रहा जाता है। वकालत की पढ़ाई पूरी करके वे भारत लौटे, लेकिन यहां उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर 1893 में एक गुजराती कंपनी का केस लड़ने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए। यहीं उनकी असली यात्रा शुरू हुई। ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उन्हें सिर्फ रंग के आधार पर बाहर फेंक दिया गया। उस ठंडी रात में प्लेटफॉर्म पर बैठे गांधी जी ने तय किया कि वे इस भेदभाव के खिलाफ लड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहकर उन्होंने सत्याग्रह का जन्म दिया। ये कोई हिंसक विरोध नहीं था, बल्कि सच्चाई और अहिंसा की शक्ति थी। वहां के भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है। संतोष, ये वही समय था जब मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन रहे थे। 1815 में जब वे भारत लौटे तो देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन गांधी जी ने पहले देश को समझने का फैसला किया। वे तीसरे दर्जे में ट्रेन से यात्रा करते, गांवों में जाते और आम लोगों से मिलते। उन्होंने देखा कि असली भारत गांवों में बसता है। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या सुनकर वे वहां गए। ये उनका पहला बड़ा सत्याग्रह था भारत में। बिना किसी हिंसा के उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को झुकने पर मजबूर कर दिया। किसानों को न्याय मिला और गांधी जी को एहसास हुआ कि सत्याग्रह भारत में भी काम करेगा। फिर आया 1820 का असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हमें उनका साथ देना बंद करना होगा। स्कूल, कॉलेज, अदालतें, सरकारी नौकरियां, सब कुछ छोड़ने का आह्वान किया। लाखों लोगों ने उनकी बात मानी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और चरखे की आवाज हर घर से आने लगी। लेकिन चौरी चौरा में हिंसा हो गई तो गांधी जी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया। लोगों को समझ नहीं आया कि जीत के करीब होकर भी वे क्यों रुक गए। लेकिन गांधी जी के लिए साधन उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना साध्य। हिंसा के रास्ते मिली आजादी उन्हें मंजूर नहीं थी। 1830 में आया नमक सत्याग्रह। नमक जैसी साधारण चीज पर टैक्स लगाना गांधी जी को अन्याय लगा। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक 380 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। 24 दिन की इस यात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। समुद्र के किनारे पहुंचकर जब उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाया तो ये सिर्फ नमक नहीं था, ये आजादी का प्रतीक था। गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादगी। वे राजाओं से मिलते समय भी अपनी धोती और चादर में ही जाते थे। जब वे इंग्लैंड गए तो किसी ने पूछा कि क्या वे राजा से मिलने के लिए उचित कपड़े पहने हैं। गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा था कि राजा के पास काफी कपड़े हैं, हम दोनों के लिए। उनका जीवन ही उनका संदेश था। वे जो कहते थे पहले खुद करके दिखाते थे। जब देश में अछूतों के साथ भेदभाव हो रहा था तो उन्होंने उन्हें हरिजन कहा और उनके अधिकारों के लिए लड़े। जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो उन्होंने अनशन किया। उनका मानना था कि धर्म लोगों को जोड़ता है, बांटता नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1842 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। करो या मरो का नारा देकर गांधी जी ने अंग्रेजों को साफ संदेश दिया कि अब भारत में उनका राज नहीं चलेगा। हालांकि उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन आंदोलन पूरे देश में फैल गया। आखिरकार 15 अगस्त 1847 को भारत आजाद हुआ, लेकिन ये खुशी अधूरी थी क्योंकि देश का बंटवारा भी हुआ था। गांधी जी का दिल टूट गया था। वे चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम मिलकर रहें, लेकिन राजनीति ने कुछ और ही रास्ता चुना। बंटवारे के बाद हुए दंगों को रोकने के लिए गांधी जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। वे दिल्ली में अनशन पर बैठे ताकि हिंसा रुके। उनकी हालत बिगड़ती देख लोगों ने शांति का वादा किया। 30 जनवरी 1848 की शाम प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे ने उन पर गोलियां चलाईं।
मरते समय उनके मुंह से निकला, हे राम। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अहिंसा सिखाई, उसकी मौत हिंसा से हुई। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्चाई और अहिंसा से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। मार्टिन लूथर किंग से लेकर नेल्सन मंडेला तक दुनिया भर के नेताओं ने उनके रास्ते पर चलकर न्याय की लड़ाई लड़ी। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाता है, तो वह गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलता है। उनका संदेश सिर्फ राजनीतिक आज़ादी का नहीं था, बल्कि मानवीय मूल्यों की स्थापना का था। वे चाहते थे कि हर इंसान अपने अंदर के सत्य को पहचाने और उसके अनुसार जिए। महात्मा गांधी का जीवन हमें सिखाता है कि बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। उनकी ये सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके ज़माने में थी।